जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कृष्ण को हमेशा बाहर क्यों खोजते हैं? भगवान ने कहा था कि जब भी धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, लेकिन उनका आना कोई जादुई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे डूबते हुए हौसले में फिर से जान फूंकना है। अगर आज आप भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके मन की अशांति और जीवन का हर दुख खत्म हो जाएगा। जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब भी अपने मन की उस आवाज को सुनना जो कहती है, उठो, तुम ये कर सकते हो। यही माधव का असली संदेश है। कृष्ण कहीं बाहर नहीं, आपके हर नेक काम और हर सच्चे फैसले में मौजूद हैं। बस मुस्कुराइए और कहिए, हे कृष्ण, अब दौर आपके हाथ में है। अगर ये बात आपके दिल को छुई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। आज माधव के वो 50 अनमोल विचार आपका जीवन बदल देंगे, जिनमें हर परेशानी का हल छिपा है। पहले विचार से शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, स्वयं को जानना ही आत्मज्ञान है। हम पूरी दुनिया को समझने निकल पड़ते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं ढूंढ पाते। एक बार एक संत ने पूछा, ईश्वर कहां है? संत ने उत्तर दिया, ईश्वर वहां मिलता है जहां आप स्वयं को देख सकते हैं। हम बाहर मंदिरों में खोजते हैं, लेकिन सच्चा मंदिर हमारे भीतर है। हर सुबह खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है? अब बढ़ते हैं दूसरे उस अनमोल सत्य की ओर। आत्मा अमर है। भगवान कृष्ण ने कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, जिसका अर्थ है कि आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। जिस शरीर की हम इतनी चिंता करते हैं वो एक वस्त्र की तरह है जिसे हम बदलते हैं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। मेरा एक दोस्त अपने पिता की मृत्यु के बाद टूट गया था और महीनों तक अवसाद में रहा। मैंने उसे यही समझाया, भाई, तुम्हारे पिता कहीं नहीं गए हैं, उन्होंने बस एक नया रूप लिया है। उनकी आत्मा अमर है। उस दिन उसने गीता का यह श्लोक पढ़ा और कुछ दिनों बाद मुझसे कहा, अब मुझे कम दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वे यहीं कहीं हैं। क्या आपने कभी किसी करीबी के लिए ऐसा महसूस किया है? चलिए जानते हैं तीसरा दिव्य सूत्र। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम। अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो आप सब कुछ जीत लेते हैं, और अगर आप हार जाते हैं तो सब कुछ खो देते हैं। एक बच्चा परीक्षा में बार बार फेल होता था और कहता, मैं नहीं कर सकता। उसकी मां ने उसे रोज एक बात कहने के लिए प्रोत्साहित किया, मैं कर सकता हूं, मैं इसके योग्य हूं। धीरे धीरे वो बच्चा बदल गया। अगले साल वो पास हुआ और आज वो एक इंजीनियर है। अपने मन को रोज आत्मविश्वास से भरें। कृष्ण का चौथा उपदेश वर्तमान की ताकत सिखाता है। डरो मत, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए है। ये विचार शायद सबसे ज्यादा चर्चित है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। हम अक्सर किसी घटना के बाद दुखी हो जाते हैं और पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन हम ये नहीं समझते कि जो आज हमारे खिलाफ लग रहा है वो कल हमारे लिए वरदान बन सकता है। एक बार एक सैनिक की नौकरी चली गई। वो बहुत दुखी था। फिर घर लौटकर उसने खेती शुरू की और थोड़े ही समय में उसका खेत बहुत मशहूर हो गया और आज वो एक सफल व्यवसायी है। अगर उसकी नौकरी नहीं छूटती तो वो अपनी आंतरिक प्रतिभा को कभी नहीं पहचान पाता। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हुआ शायद वो जरूरी था? अगला यानी पांचवा विचार हमें मोह से मुक्त करता है। मोह और माया का बंधन। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मोह सबसे बड़ा अंधकार है। जब हम किसी चीज या इंसान से जरूरत से ज्यादा मोह करने लगते हैं तो वहीं से दुख पैदा होता है। एक महिला थी जो अपने बेटे के लिए बहुत डरी रहती थी। हर समय चिंता करती थी कि उसे कुछ हो ना जाए। एक दिन उसका बेटा बुरी संगत में पड़ गया। तब किसी ने उसे गीता का यह श्लोक बताया, मोह मत करो, प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत बनाओ। उस दिन के बाद उसने बेटे से मोह छोड़ दिया और उससे खुलकर बात करनी शुरू की। धीरे धीरे बेटा सही रास्ते पर आ गया। जैसे पतंग उड़ाते समय हम डोर ढीली और टाइट करते हैं, वैसे ही रिश्तों में हमें प्यार चाहिए, मोह नहीं। अब रुख करते हैं छठे अनमोल वचन की ओर। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है।
भगवान कृष्ण ने कहा कि क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से याददाश्त भ्रमित होती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। यानी जब हमें गुस्सा आता है तो हम अपना विवेक खो देते हैं। आपने देखा होगा कि लोग गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जो वे कभी नहीं कहना चाहते थे। एक पिता ने गुस्से में अपने बेटे को बेकार कह दिया, बेटे ने स्कूल छोड़ दिया। जब तक पिता को समझ आया बहुत देर हो चुकी थी। तो भाई, गुस्सा करना गलत नहीं है, लेकिन उसे काबू करना ही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण का 7वां संदेश हमें भक्ति की राह दिखाता है। सच्चा भक्त वही है जो मुझे दिल से याद करता है। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति और प्रेम से मेरी पूजा करता है वो मुझे प्रिय है। आप रोज मंदिर जाएं या न जाएं, व्रत रखें या न रखें, लेकिन अगर आप एक बार दिल से ओ कृष्ण कह दें तो वे दौड़ कर आएंगे। एक बार एक चोर मंदिर में छिप गया और डर के मारे कहा, हे कृष्ण मुझे बचा लो। पुलिस चली गई। उस दिन से चोर बदल गया और भजन गाने लगा। भगवान केवल नाम सुनते हैं, रूप या कपड़े नहीं। 8वीं बात जो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए, डरो मत, मैं तुम्हारा हूं। जब भारत माता के वीर अर्जुन ने युद्ध के मैदान में हिम्मत खो दी तो श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत। वो संदेश आज हमारे लिए है। जब भी हम परीक्षा, नौकरी या रिश्तों से डरते हैं तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, डोंट वरी, मैं यहां हूं। एक लड़की इंटरव्यू के लिए जा रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी। आखिरी पल में उसने बस एक बात कही, हे कृष्ण मेरे साथ चलो। और इंटरव्यू बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने प्रार्थना की थी। अगर आप कभी अकेला महसूस करें तो बस अपनी आंखें बंद करें और कहें, हे कृष्ण, यदि आप अभी भी हमारे साथ हैं। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण के शब्द आप तक पहुंच रहे हैं। 9वीं गहराई को समझते हैं। आपकी परीक्षा उसी के द्वारा ली जाती है जिस पर आप भरोसा करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन हर मुश्किल मोड़ पर उसकी परीक्षा ली। क्यों? क्योंकि विश्वास वहीं बना रहता है जहां वो गहरा होता है। एक लड़का रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि सब कुछ आसान कर दें, लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन दुखी होकर उसने पूछा, क्यों प्रभु? उस रात उसे एक सपना आया। भगवान कृष्ण ने पूछा, अगर मैं रास्ता आसान कर दूं तो तुम अपनी ताकत कैसे देखोगे? उस दिन से लड़का बदल गया और उसने कभी शिकायत नहीं की। भगवान बार बार कहते हैं कि परीक्षा डराने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए होती है। और 10वां सबसे बड़ा सत्य, परिवर्तन संसार का नियम है। कृष्ण ने कहा, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो आज नहीं है वो कल होगा। दुख बदलेगा और सुख भी बदलेगा, इसलिए जो स्थिर है वो शक्ति है। एक आदमी बहुत अमीर था, लेकिन एक दिन उसने सब कुछ खो दिया। वो अपने घर, दुकान और पैसे खोकर बहुत रोया, लेकिन उसके दादाजी ने कहा, यह भी बीत जाएगा। उस आदमी ने फिर से कड़ी मेहनत शुरू की और कुछ ही वर्षों में सब कुछ वापस पा लिया। यही श्री कृष्ण ने कहा था, बदलाव से मत डरो। 11वीं सीख कहती है, भोजन केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि मन के लिए भी होना चाहिए। कृष्ण ने कहा कि सात्विक भोजन बुद्धि को शांत करता है और तामसिक भोजन मन को अशांत करता है। आप जो खाते हैं वो सिर्फ स्वाद के बारे में नहीं है बल्कि मन की स्थिति के बारे में भी है। एक बार अर्जुन ने मन को शांत रखने के लिए युद्ध से पहले केवल फल खाए। आज हम चाय, कॉफी, जंक फूड और शराब लेते हैं और फिर पूछते हैं, मन शांत क्यों नहीं रहता? वो खाएं जो शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करे। अब रुख करते हैं 12वें वचन की ओर। सच्चा ज्ञान वो है जो अहंकार को नष्ट कर दे। कृष्ण ने कहा कि ज्ञान विनम्रता देता है और अज्ञानता अहंकार। यदि शिक्षा के बावजूद हम दूसरों को कमतर समझते हैं तो यह ज्ञान नहीं, अहंकार है। एक बार एक अहंकारी राजा एक गुरु के पास सीखने आया। चाय का प्याला भरते समय गुरु ने पानी बिखेर दिया। राजा हैरान रह गया और गुरु ने कहा, तुम्हारा मन पहले से ही अहंकार से भरा है, इसमें ज्ञान कैसे समाएगा? राजा ने उसी दिन अपना गर्व त्याग दिया। ज्ञान हमें झुकना सिखाता है, दबाना नहीं। श्री कृष्ण का 13वां संदेश है,
सच्चा त्याग वो है जो भीतर से आता है। श्री कृष्ण ने कहा कि केवल वही सच्चा सन्यासी है जो इच्छाओं का त्याग करता है। केवल चीजों को छोड़ देना त्याग नहीं है। असली त्याग मन से लगाव और लालच को छोड़ना है। एक संत रोज मंदिर में फल चढ़ाते थे, लेकिन हमेशा मन में सोचते थे कि भगवान मुझे बदले में क्या देंगे। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि यह तो सौदा है। प्रेम वो है जहां कुछ पाने की इच्छा ना हो। बलिदान का अर्थ है बिना किसी शर्त के देना। 14वीं बात जो हमें समझनी चाहिए, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो दूसरों का भला करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। सेवा केवल मंदिर में झाड़ू लगाना नहीं है। कभी कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पार करने में मदद करना भी सेवा है। भूखे को खाना खिलाना भी सेवा है। एक बार एक बच्चा मंदिर गया और देखा कि एक भिखारी भूखा बैठा है। उसने अपना लंच उसे दे दिया। पुजारी ने कहा, तुम भगवान को कुछ चढ़ाए बिना दे रहे हो। बच्चे ने जवाब दिया, भगवान उस भिखारी के रूप में भूखे बैठे थे। पुजारी ने उसे गले लगा लिया। हर दिन सेवा का एक छोटा सा काम आपके जीवन को बदल देगा। 15वां विचार शांति का है। शांति ही शक्ति है। श्री कृष्ण ने कहा, सबसे अच्छा योग मन को शांत और स्थिर रखना है। लोग कहते हैं जवाब मत दो, चुप मत बैठो, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं शांति ही उत्तर है। एक बार दुर्योधन ने कृष्ण का अपमान किया, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि समय अपना असर दिखाएगा। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं बल्कि बुद्धिमान होता है। 16वीं गहराई को छूते हैं। संदेह आत्मा को खा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसके मन में संदेह है वो न इस लोक में सुखी है और न ही अगले लोक में। जब तक मन में संदेह है तब तक सुख नहीं है। एक पति अपनी पत्नी पर हमेशा शक करता था कि वो कहां जा रही है, किससे बात कर रही है। धीरे धीरे रिश्ता टूटने लगा। किसी ने उसे गीता का यह श्लोक समझाया, संदेह से बड़ा कोई विष नहीं है। अगर भरोसा दो तो पूरा दो, वरना मत दो। 17वां वचन हमें सिखाता है रिश्तों की मर्यादा। श्री कृष्ण ने दिखाया कि हर रिश्ता प्यार और गरिमा से बंधा था। मित्रता, आध्यात्मिक प्रेम, ममता और पत्नी का रिश्ता, वे कभी किसी एक में अति नहीं कर गए। आज हम किसी रिश्ते को इतना कस देते हैं कि वो टूट जाता है, या इतना ढीला छोड़ देते हैं कि वो बह जाता है। कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते धागे की तरह होते हैं, खींचोगे तो टूटेंगे और ढीला छोड़ोगे तो बिखरेंगे, लेकिन संभाल कर रखोगे तो जुड़े रहेंगे। अब जानते हैं 18वां दिव्य सूत्र, मौन का महत्व। जब कृष्ण ने देखा कि कौरव नहीं मान रहे हैं तो वे चुप रहे। कभी कभी जवाब देना सही नहीं होता। एक बार अर्जुन बहुत क्रोधित हो गया और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, आप चुप क्यों हैं? कृष्ण ने कहा, क्रोध में बोला गया हर शब्द उस आग की तरह है जो रिश्तों को जला देती है। आज जब आपका झगड़ा हो तो शब्दों से नहीं, मौन से शुरुआत करें। 19वीं बात जो हमें साहस देती है, साहस ही नियति है। श्री कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, अपनी शक्ति को पहचानो। कभी कभी हम किस्मत को कोसते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपने लिए खड़े होते हैं। एक लड़की गरीब परिवार से थी। सबने कहा वो कुछ नहीं कर पाएगी। उसने रोज श्री कृष्ण से प्रार्थना की और साहस मांगा। आज वो एक IAS अधिकारी है। ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें ही पड़ता है। अब बढ़ते हैं 20वें विचार की ओर। मृत्यु एक नया आरंभ है। श्री कृष्ण ने कहा, मृत्यु अपरिहार्य है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत है। हम पूरी जिंदगी खोए हुए लोगों, चीजों और सपनों को पकड़े रहते हैं, लेकिन नई चीजें तभी आती हैं जब हम पुरानी चीजों को जाने देते हैं। एक महिला ने अपना बेटा खो दिया और रोज रोती थी। कृष्ण ने उसे बुलाया और कहा कि ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ जहां कभी कोई न मरा हो। वो गई, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। वो समझ गई कि मृत्यु एक सत्य है, इसे स्वीकार करना ही शांति है। जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो,
नई शुरुआत करो। 21वां उपदेश सबसे प्रसिद्ध है। अपना काम करो, परिणाम की चिंता मत करो। कृष्ण ने कहा, आपका नियंत्रण केवल आपके कार्य पर है, परिणाम पर नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको परिणामों की आशा छोड़ देनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको केवल अपने काम पर ध्यान चाहिए। एक किसान रोज खेत जोतता था, बिना इस बात की चिंता किए कि बारिश होगी या नहीं। लोगों ने कहा मेहनत बेकार है, लेकिन उसने जवाब दिया, कृष्ण ने मुझे अपना काम करने को कहा है, बाकी उन पर है। और उस साल उसकी फसल सबसे अच्छी हुई। कर्म ही पूजा है। 22वीं सीख विश्वास के बारे में है। व्यक्ति वैसा ही बनता है जैसा वो सोचता है। कृष्ण ने कहा, मनुष्य अपने विश्वासों से आकार लेता है। यदि आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आपकी ताकत भी आपका साथ नहीं देगी। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो रास्ता बन जाएगा। एक बंदर को विश्वास था कि वो पेड़ से नदी पार कर सकता है। लोग हंसे, लेकिन उसने छलांग लगाई और पार कर लिया। विश्वास शक्ति देता है, संदेह कमजोरी है। हर सुबह खुद से कहें कि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रुख करते हैं 23वें वचन की ओर। अहंकार वो सांप है जो धीरे धीरे काटता है। श्री कृष्ण ने कहा कि अहंकार के कारण ज्ञान भी जहर बन जाता है। रावण के पास इतना ज्ञान था, लेकिन अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया। कंस शक्तिशाली था, पर उसका गर्व श्री कृष्ण के सामने चकनाचूर हो गया। एक साधु गर्व से कहता था कि मैं ईश्वर के सबसे करीब हूं। एक रात उसे सपना आया। कृष्ण ने कहा कि जिसे मैं सबसे करीब मानता हूं, वो तुम्हारे दरवाजे पर बैठा भक्त है जो खुद को कुछ नहीं मानता। जो झुकता है वही सबसे ऊंचा है। 24वां संदेश मोह के बारे में है। मोह सबसे बड़ा बंधन है। श्री कृष्ण ने कहा कि मोह दुखों की जड़ है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उनका जाना हमें तोड़ देता है। एक मां अपने बेटे से इतनी जुड़ गई थी कि जब वो पढ़ने बाहर गया तो वो बीमार पड़ गई। श्री कृष्ण की कहानियां सुनते हुए उसे एहसास हुआ कि मोह मेरा अपना है, पर मां का प्यार बंधन बन जाए तो वो दर्द देता है। प्यार करो पर बांधो मत, जाने दो पर पकड़ो भी मत। 25वीं गहराई को समझते हैं। प्रेम अधिकार नहीं बल्कि समर्पण है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम न विवाह न नाम, फिर भी अमर है। कृष्ण ने कहा कि जहां प्रेम है वहां स्वार्थ नहीं है। आज हम कहते हैं अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करो। ये प्यार नहीं, सौदा है। एक लड़की ने अपने प्रेमी से कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी करो। लड़के ने कहा, मुझे डर लगता है। लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे डर का सम्मान करूंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां शुद्ध प्रेम होता है वहां सब माफ होता है। श्री कृष्ण का 26वां विचार है, सच्चा योद्धा वो है जो अपने आंतरिक डर से लड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा, डर का कोई अस्तित्व नहीं है, यह मन की उपज है। जैसे अर्जुन अपने भाइयों से लड़ने से डर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, डर तुम्हें रोकता है, धर्म तुम्हें पुकार रहा है। एक लड़का मंच पर बोलने से डरता था, लेकिन वो हर दिन गीता का ये श्लोक पढ़ता था, न जायते म्रियते वा कदाचित। उसे एहसास हुआ, अगर मैं एक आत्मा हूं तो डर केवल शरीर का है। उसने मंच पर भाषण दिया और सभी को रुला दिया। डर को पहचानो और उससे आगे बढ़ो। अब जानते हैं 27वां सत्य, सत्य का मार्ग। कृष्ण ने कहा, सत्य एक ही है, लेकिन उसका मार्ग कांटों भरा है। दुर्योधन झूठ के सहारे जीतता रहा, लेकिन अंत में हार गया। पांडवों ने सत्य के लिए संघर्ष किया और अंत में वे ही जीते। एक व्यापारी ने घाटे से बचने के लिए एक बार झूठ बोला। वो उस दिन तो बच गया, लेकिन अगले साल उसका पूरा धंधा चौपट हो गया। उसने महसूस किया कि आप एक बार झूठ बोलकर बच सकते हैं, बार बार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य धीमे चलता है लेकिन सबसे दूर तक जाता है। रुख करते हैं 18वें अनमोल वचन की ओर। आज सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कृष्ण ने कहा, वर्तमान ही जीवन है। हम या तो अतीत का पछतावा करते हैं या भविष्य से डरते हैं, लेकिन उसे जीते नहीं हैं। आज एक बाबा अपने शिष्य से रोज पूछते हैं,
आज तुमने अपने वर्तमान के लिए क्या किया? शिष्य जवाब नहीं दे पाता। एक दिन बाबा कहते हैं, अगर तुम कल मर जाओ तो तुम्हें आज का महत्व समझ आएगा। उस दिन से शिष्य हर पल पूरी भक्ति के साथ जीने लगा। 29वां विचार भक्ति के बारे में है। भक्ति कर्म में है। कृष्ण ने गीता में कहा, वो भक्त जो मुझे हर कार्य में देखता है वो मुझे सबसे प्रिय है। भक्ति केवल भजन गाना नहीं है, बल्कि ईमानदारी से काम करना भी है। एक महिला